के लिए या पिकनिक के लिए आ गई वापस। फेवरेट काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजरी's चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज स्पेशल क्या है जिसके लिए मैं इतनी रेडी हूँ। तो आज हमारे जो कह सकते हैं माँ का फ्रेंड सर्कल है और उनका बीसी ग्रुप है, तो उसमें मैं भी हूँ, बस मैं जाती बहुत कम हूँ। तो वो लोग सब ना एक पार्टी के लिए या पिकनिक के लिए, कह सकते हैं ठंडी का मौसम है तो पिकनिक के लिए सभी जाते हैं, तो वैसे ही पिकनिक के लिए थोड़ा सा आउटिंग पे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो चलिए, अब आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और वहाँ हम लोग क्या क्या करते हैं, वो सब कुछ। और बस हाँ, तो ये मैंने सिंपल सी कुर्ती पहनी हुई है बिकॉज कुर्ती इज़ मोर कंफर्टेबल देन एनीथिंग एल्स। चलिए आगे का ब्लॉग देखते हैं। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सो ये मेरा आउटफिट है सिंपल सा। बहुत ही प्यारी सी कुर्ती है, बहुत कंफर्टेबल है। और हाँ, ये जो पैंट है ना, ये कंफर्ट का पैंट है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसमें ना यहाँ पे एक पॉकेट भी आता है, तो इसलिए मुझे ये पैंट बहुत पसंद आते हैं। तो मैं बस कंफर्ट के पैंट यूज़ करती हूँ जो एंकल लेंथ आते हैं। एंकल लेंथ तो नहीं आते हैं, फुल आते हैं, बट मेरी हाइट ज़्यादा है इसलिए मुझे एंकल लेंथ बन जाते हैं। देन बैग पैक करके घर को पूरा लॉक करके हम निकल चुके थे पिकनिक के लिए। सब लोग हमारे घर के पास ही आ गए थे पिक करने के लिए और ये सब इतना जल्दी हुआ कि रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। देन जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी सब ने आप लोगों को हाय बोला है, साथ ही साथ मैं भी आप लोगों को एक और बार हेलो बोल देती हूँ। तो यहाँ ना बहुत ही मज़ा आता है। ये लगभग 18 सीटर ऐसा मिनी बस बोल सकते हैं, मिनी बस थी। तो बच्चे सब लोग अच्छे से आ गए थे और डे आउट के लिए ना ये परफेक्ट होती है। हम लोग लगभग 18-19 लेडीज़ थे एंड शायद 6-7 बच्चे थे हमारे साथ जो गोदी में नहीं थे, बड़े थे। तो कुछ इस तरह से सब लोग बैठ गए थे और नाचते गाते मस्ती करते हम सब निकल चुके थे हमारे पिकनिक डे आउट के लिए। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था सबके साथ में। देन कुछ ही टाइम में हम लोग लाइक 45 मिनट्स में हम पहुंच गए थे वो स्पॉट जहां हमारी पिकनिक थी, आज हमारा डे आउट था। तो ये है लहसनपुर करके एक जगह है जो जहाँ पे एक मंदिर वगैरह ऐसा प्रांगण बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है, गौशाला है और बच्चों के लिए पार्क वगैरह भी था। हम लोग ना जो भी प्लेस चुनते हैं ना तो वो ऐसी चुनते हैं जो बच्चों के लिए अच्छी हो, बच्चों के लिए फ्रेंडली रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा फोकस वही रहता है क्योंकि बच्चे इंजॉय करेंगे तभी हम लोग भी इंजॉय कर पाएंगे। तो हमने जाते से वहाँ सब लोग फ्रेशन अप हुए और उसके बाद वहाँ गए दर्शन करने। तो ये जो बाबा जी की आप मूर्ति देख रहे हैं इनकी ही ये जगह है। उसके बाद वहाँ प्रसाद लिया संतरे वगैरह का और फिर हम आगे बढ़े जो एक और सामने वहाँ बना हुआ बहुत बड़ा सा मंदिर है उस और। तो वहाँ जाते जाते अविक बहुत थक गया था तो उसने बोला मम्मा मुझे गोदी ले लो। तो एज़ यूजुअल मुझे उसको गोदी ही लेना पड़ा। और यहाँ ऐसा कुछ पार्क भी बना हुआ है छोटे छोटे सा जहाँ पे बच्चे इंजॉय कर रहे थे और साथ ही साथ बच्चों के हम भी इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे पता है जैसे ही हम यहाँ पास में बढ़ते गए तो ये बड़ी बड़ी 2 मूर्तियाँ थी, एक हनुमान जी की और एक शंकर जी की, जो काफ़ी अट्रैक्टिव थी क्योंकि काफ़ी बड़ी मूर्तियाँ थी, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी। अब कितने फुट या कितने फिट की थी ये सब मुझे इतना नॉलेज नहीं है तो मुझे नहीं पता।
और जैसे ही ये मंदिर मूर्तियों को क्रॉस करते हैं तो आगे एक बहुत बड़ी नंदी की भी मूर्ति थी, और नंदी की मूर्ति के ठीक सामने शंकर जी का एक छोटा सा मंदिर था जो कि काफ़ी सुंदर था। बट वो ना लॉक था, वहाँ की जो दरवाजे थे वो लगे हुए थे, तो हम अंदर से दर्शन नहीं कर पाए, हमने सिर्फ बाहर से किए हैं। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने बाहर का भी रिकॉर्ड किया है। और चारों तरफ ना इतनी ग्रीनरी होके रखी है ना ये मौसम में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ देखना। और ये कुछ इस तरह का अंदर का मंदिर था छोटा सा। देन हम सब ने सोचा कि साथ में चलो, सब लोग अब आए हुए हैं तो फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं। तो सारे लेडीज़ सीढ़ियों पे बैठ गए, फ़ोटो क्लिक करवाया, और पीछे से कुछ इस तरह से दिख रहा था सब कुछ मंदिर का नज़ारा। और फिर हम वापस निकल गए थे उसी जगह पे जिस जगह की से हम लोग आए थे। ये रास्ते में कुछ इस तरह का छोटा सा पार्क है जहाँ 5-6 कुछ झूले हैं, तो बच्चे वहाँ आराम से अपना एंजॉय कर रहे थे और हम लोग अंदर खेल रहे थे। और एज़ यूजुअल यू ऑल नो कि मुझे छोटे छोटे फूल कितने पसंद आते हैं। तो ये मेरा फेवरेट चंपा का फूल है, जो ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फूल है। मैं इसको घर में लगाने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन इसका झाड़ लग नहीं रहा है। फिर ये मंदिर का ही प्रांगण था, और यहाँ पे ना खाना अपन यदि बोल देते कि हम इतने लोग यहाँ पिकनिक के लिए आ रहे हैं तो वो लोग बना के रखते हैं, और बाकी अदर लोगों के लिए भी बनता है वहाँ। तो हम लोगों ने वहाँ खाना खाया, वहाँ का सात्विक खाना था और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था सब कुछ, बिना प्याज लहसुन का। और साथ में ना जो गाजर का हलवा था वो तो बहुत ही यम था मीठे में। दाल चावल, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, बैंगन आलू की सब्ज़ी, रोटी और ये गाजर का हलवा। फिर उसके बाद हम सब फ्री थे, सब लोग जाके एक जगह शेड के नीचे बैठे, तो मैंने बोला निकालो सब 50-50 रुपए, आज हाउजी कुछ बड़ी खेलेंगे। और इसमें ना मज़ा भी आया, थोड़े ज़्यादा पैसे की खेली ना तो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से खेला। फिर हाउजी वगैरह के 2-3 राउंड खेले, देन हम लोग बैठ गए थे, सब बातें बातें कर रहे थे। फिर हमने निकाली जाम, जाम को कट करा और सब लोगों ने जाम के मज़े लिए। इस सीज़न में ना धूप में बैठ के जाम खाने का एक अपना अलग मज़ा होता है। आप लोगों को भी क्या जाम खाना पसंद है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए प्लीज़ कुछ ना कुछ तो कमेंट करते जाया करिए। और हाँ, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिए। फिर बस यहाँ बैठे हुए थे, सब लोग आपस में बातें बातें कर रहे थे। फिर थोड़ी सी धूप उतरी, और हाँ, उन लोगों ने हमें चाय भी ऑफ़र करी थी जो हम रिकॉर्ड करना भूल गई मैं। फिर चाय के बाद ना हम यहाँ गए थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की यहाँ और क्या क्या है। तो यहाँ पे हमें एक ऐसा तालाब जैसा मिला जिसमें ये सिंगाड़े लगे हुए थे जो आते हैं ना अभी के सीज़न में, वो। तो मैंने उसे रिकॉर्ड किया और उसके आगे बढ़े तो यहाँ पे उन्होंने एक रूम बना हुआ था, बहुत पीसफुल साइलेंट रूम था। ये उनका ध्यान कक्ष है, यहाँ पे लोग ध्यान लगाने के लिए आते हैं। अभी ना ये अंडर डेवलपिंग एरिया है, यहाँ काम चालू है। जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा तब तो आई थिंक बहुत अच्छा हो जाएगा, बट अभी भी ये काफ़ी अच्छा था, जाने लायक जगह थी। तो हम अंदर गए, अंदर जाके एक्सप्लोर किया, और मुझे अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को नहीं मिला। बाकी सब तो बहुत देर तक रुके थे, लेकिन मुझे नहीं मिला क्योंकि ना अविक बाहर ही रह रहा था, वो अंदर नहीं जा रहा था। तो मुझे बाहर से ही जो भी मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाई वो किया, मुझे उसका ध्यान रखने के लिए बाहर ही रहना पड़ा। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत साइलेंट पीसफुल था, काफ़ी अच्छा। आप यहाँ मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। देन बच्चे देखिए यहाँ पे अजीब सी मस्ती कर रहे थे। ये जो ऐसा ढाल बनी हुई थी तो उसको वो लोग स्लाइड बना के झूल रहे थे, इतनी अजीब सी मस्ती कर रहे थे। और ये बड़े बच्चे तो कर ही रहे थे, अभी सबसे छोटा है फिर भी उसको लगता है कि मैं भी ये मस्ती कर सकता हूँ, तो सबके साथ ये मस्ती कर रहा था। और आसपास इतने सुंदर सुंदर फूलों के झाड़ लगे थे कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई वो सब रिकॉर्ड करने से। और जैसा कि आप जानते हैं मुझे तो छोटे छोटे फूल कितने ज़्यादा पसंद है। फिर हम लोग ने वहाँ थोड़ा और टाइम स्पेंड किया, और फिर वो समय आ गया था जब ना ये 5 बजे का टाइम होता है ना, जब गाय गौशाला में वापस आ जाती हैं और उनको चारा दिया जाता है। तो हम उस टाइम पे गौशाला विज़िट करने गए। काफ़ी प्यारा बना हुआ था गायों का, और उसकी जो गाय की जो खुशबू होती है ना, गोबर की, गौमूत्र की या चारे की, जो सब मिक्स होके एक अच्छा सा स्मेल आता है देसी वाला, वो स्मेल यहाँ आ रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ना गाय को देखना, दैट आई कांट इवन एक्सप्लेन। फिर चाची जी ना घर से गुड़ वगैरह लेके आए थे, तो हमने वहाँ गाय को गुड़ डाला है, चाची जी डाल रहे हैं। देन उसके बाद सब बच्चों को भी हाथ में दे दिए थे हमने 2-2 कि तुम भी डालो, तुम भी डालो। बच्चों को मज़ा आता है ना ऐसे कि हाँ हमने दिया ऐसा करके। तो देन हम लोग यहाँ पे वही कर रहे थे, गाय को गुड़ वगैरह देना और उनको देखना। और अविक को तो इतना मज़ा आया, इतनी सारी गाय मम्मा, इतनी सारी गाय, वो पूरी टाइम ऐसा ही करता रहा।
और मैं पहले दिखाना भूल गई थी इसलिए अभी दिखा रही हूँ। बाहर से ये कुछ इस तरह की हमारी ट्रैवलर बस थी जो मिनी बस थी, और फिर इससे हम निकल गए थे। हमारा प्लान था आगे जाम, एक और जगह आती है जाम करके उसका नाम है, तो वहाँ बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। सबका कहना था कि वहाँ पे हम खाना खा के आ जाएंगे, डिनर करके वहाँ से वहाँ निकलेंगे। तो इसलिए हम लोग लगभग यहाँ 5:30-6 बजे यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि 20 मिनट्स हमें वहाँ पहुँचने में लगे और उसके बाद वहाँ डिनर वगैरह करके वापस भी निकलना था। तो वहाँ हम पहुँचे तो वहाँ कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स जैसा था ये होटल। यहाँ बाहर बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आइटम्स मिल रहे थे, और खाने का भी अलग अंदर अंदर बहुत सारे स्टॉल्स थे खाने के, अलग अलग रेस्टोरेंट्स थे। और कुछ इस तरह की ना छोटी छोटी यहाँ शॉप लगी हुई थी जिस पे बहुत ही क्यूट क्यूट सामान मिल रहे थे। मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, बस 2-3 चीज़ें ही ली हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर एक दिन। और बस फिर यहाँ पे रखी हुई थी बाजू में गाड़ियाँ, जिसको देख के हमारे बच्चे पसर गए। तो फिर हमने फाइनली बच्चों को वहाँ गाड़ी में भी बैठा दिया। ये अविक की टर्न आई थी तो अविक बैठा हुआ था। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। देन ना उसके बाद में मुझे तो बहुत मन हो रहा था कि पानी पूरी खाऊं, तो मैं तो चली गई थी पानी पूरी खाने, और बाकी सब अंदर चले गए थे अपना अपना, सब मतलब अपना अपना घूम रहे थे जिसको जैसा घूमना है। तो बस फिर मैंने पानी पूरी वगैरह खाई। देन उसके बाद हम गए जहाँ हमारा डिनर था, जो डाइनिंग में, जो हॉल में, तो वहाँ गए। वहाँ डिनर वगैरह सब ने ऑर्डर ऑलरेडी कर चुके थे, और इस टाइम तक ना अभी कितना चिड़चिड़ कर रहा था इतना ज़्यादा कि मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। पहले उसको ले जाके मैंने नॉर्मल किया, देन उसके बाद बस ये थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जो ये था। हम लोग सब यहाँ छोटी छोटी बहुएं बैठ गए थे डिनर करने के लिए। डिनर बहुत सिंपल सा था, दाल फ्राई, रोटी, मिक्स वेज और ये बटर पनीर मसाला, दैट इज़ इट। इतना सा डिनर था। तो हम लोगों ने फटाफट से सभी लोगों ने अपना अपना डिनर फिनिश किया, एंड देन उसके बाद ना हम रिटर्न आने के लिए निकल गए थे। काफ़ी लेट हो गया था आते आते, लेकिन फिर भी ठीक है, कभी कभी तो चलता है। लगभग 9 बज गए थे हमें आते हुए। बट ये डे आउट था, और ये डे आउट में सब ने बहुत इन्जॉय किया। स्पेसिफिक मेरे बच्चे अविक ने तो कुछ ज़्यादा इन्जॉय किया। बस दैट इज़ इट फॉर टुडे। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट ब्लॉग में। और यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब, तो फटाफट से कर दीजिए सब्सक्राइब। यहाँ मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें लाती रहती हूँ, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।